बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूहानी एंड देसी इलाज में दोस्तों कुश्ता रस्कपुर जो मैंने पीछे बताया था बनाना और बना के भी दिखाया, और अल्लाह के फजल से वो बहुत ही टॉप की चीज़ बनती है और बहुत ही जो है ना वो पावरफुल नुस्खा है। और उसका आप कम्बिनेशन देखें तो वो आप खुद ही देख के तो उसको आप कहेंगे कि ये वाकई जो है ना वो रस्कपुर का कुश्ता काम करने वाला है। उसका अगला जो वीडियो देनी थी वो मैं भूल गया था, तो एक दोस्त ने मैसेज किया कि वो आप जो है ना उसको अगली वीडियो नहीं दी, तो मुझे याद आया तो इसको मैंने बना के रखा है। तो ये है रस्कपुर को जो इसका मैंने आगे कम्बिनेशन किया है। तो ये कैप्सूल 500 mg के तो ये मैंने भर के रखे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जो कुश्ता आपने तैयार किया है वो आपने 10 ग्राम लेना है। कुश्ता रस्कपुर ये मेरे पास तैयार है, तो ये आपने 10 ग्राम लेना है। इसमें आगे 3 चीज़ें आपने ऐड करनी है साथ में। एक तो सुरख फटकरी लेनी है, उसको आपने फुला लेना है, उसको शुद्ध कर लेना है तवे के ऊपर, उसको अच्छी तरह फुला लें। तो जब देखें कि वो बरियां हो गई है कि फूल गई है अच्छी तरह, तो ये आपने 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम ये लेंगे और हल्दी लेंगे आप, अच्छी हल्दी ले लें अपनी बड़ी हुई गुठली वाली। तो 100 ग्राम ये आप हल्दी लेंगे। हल्दी आप अम्बा हल्दी भी ले सकते हैं, वो भी अगर ले लेंगे तो अच्छी रहेगी। तो ये 100 ग्राम ये, और तीसरी चीज़ जो है ना वो अपना दमासा है। दमासा बूटी आप पंसारी से भी मिल जाती है, जिनके पास अपनी हो उसका पाउडर कर लें वो 100 ग्राम। वो तीनों चीज़ें 100 ग्राम है और 10 ग्राम इसमें ये रस्कपुर का कुश्ता है। और ये आपका कम्बिनेशन ये तैयार है। और साथ में मैंने ये पीछे एक कुश्ता बताया था, साथ में नीला कुश्ता, नीला जो आग के दूध में तैयार होता है। वो मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक देखे, मैं कोई बात रखता नहीं कि इसमें से कोई चीज़ जो है ना वो अधूरी रह जाए तो फिर जो है ना वो बंदा बनाए नुस्खे को और फिर वो काम ना करे, तो फिर बाद में वो कहे कि ये क्या दे रहे हैं ऊपर, तो गालियाँ निकाले। तो आप उसको जो कुश्ता नीला है वो भी आप इसके साथ ही इसी वज़न यही रहेगा। तो 10 ग्राम कुश्ता रस्कपुर मिलाएंगे और 10 ग्राम वो कुश्ता नीला मिलाएंगे। वो इस सूरत में मिलाएंगे कि जब मरीज़ की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, वो कहीं से उसको आराम नहीं आ रहा और उसका जो मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा, तो वो आप जो है ना वो उसको खिलाएंगे। वो भी साथ में डालेंगे 100 ग्राम सुरख फटकरी, 100 ग्राम दमासा और 100 ग्राम अम्बा हल्दी, और 10 ग्राम रस्कपुर का कुश्ता और 10 ग्राम नीले का कुश्ता। तो ये चीज़ों का कम्बिनेशन है। 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम आप दूध के साथ देंगे तो बगंदर नसूर के लिए बेहतरीन जो वो चीज़ है वो बन जाती है। तो जो कहते हैं ना कि 2 खुराकों से 3 खुराकों से या 5 खुराकों से, वो मर्द की कंडीशन के ऊपर होता है कि मरीज़ का कितना बिगड़ा हुआ। और आप कह दें कि मतलब मैं कह दूं कि ये 3 या 5 खुराक में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। इसको अगर इसी तरह ये देखें कितनी ये 300 ग्राम दूसरी दवाई बन जाती है, इसके हिसाब से महीना, 1.5 महीना और 3 महीने तक भी जब देखेंगे आप 8-10 दिन के बाद आपका मरीज़ आपको आके कहता है कि मुझे अभी अफाका है और मुझे जो दर्द है वो जो ज़ख्म की दर्द है, तो वो इंशाल्लाह उसकी दूसरे से तीसरे दिन बाद इंशाल्लाह रिकवर होनी शुरू हो जाएगी। 10-10 साल 5-5 साल दूसरी ये दवाइयाँ खा के जब हमारे पास आते हैं मरीज़, तो वो कहता है जी वो ही दें आपके 2 खुराकें या 3 खुराकों में मेरा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। और बेशुमार ऐसे नुस्खे आते हैं कि आप जी 3 खुराक 5 खुराक में आपका नसूर गायब, आपका बगंदर गायब। नहीं, इस तरह नहीं होता। हाँ, जो ये इस कुश्तों को समझता वो इनको डायरेक्ट भी इस्तेमाल करवा सकता है। दोनों कुश्ते मिला के आप उसको चावल 2 चावल की मकदार, उसका दूध घी उसको साथ मुकम्मल रखें, तो फिर वो डायरेक्ट भी इसको खिला सकता है। वो 15-20 दिन या मतलब वो मर्ज़ की नौइयत के हिसाब से होता है कि मरीज़ किस तरह का और किस तरह की वो बर्दाश्त कर रहा है और मौसम किस तरह का।
मौसम का हिसाब देखना होता है, दवाई का मजाज देखना होता है, और आगे मर्ज़ की नौइयत देखनी होती है, मरीज़ का मजाज देखना होता है। ये 4 चीज़ों का जब आप देखेंगे तो फिर आप उसको जब उसको दवाई देंगे तो इंशाल्लाह आपकी दवाई बिल्कुल परफेक्ट काम करेगी। तो इसको ये महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक, अगर मरीज़ बहुत ज़्यादा पुराना है तो वो 3 महीने तक ये दवाई चल सकती है। अगर जो बंदा ये कुश्ता जात बनाता है उनको समझता है, वो इसमें से कम भी मकदार कर लेता है इन तीनों चीज़ों की, इसकी दवाई को तेज़ करने के लिए। इसके साथ अगर उसका रेशा बंद नहीं हो रहा तो उसको दूध पत्ती के साथ देना है। इसको हल्की सी पत्ती डाल लें और साथ में ये करना है कि 2 से 3 छोटी इलायची वो साथ ही दूध में उबाले और खाए, ताकि उसकी दिल की धड़कन तेज़ ना हो। कई मरीज़ आ जाते हैं चाय पीने वाले, वो कहते हैं जी चाय के साथ ऐसा काम होना चाहिए, तो कोई खाने से डरते हैं। ऐसी बात नहीं, उनको दवाई ही ना दें। तो ये दूध पत्ती के साथ कम से कम आधा किलो दूध हो सुबह और आधा किलो शाम को, खाना खाने के 1 घंटा बाद। खाना हल्का सा सुबह नाश्ता कर लिया, उसका 1 घंटा गुजर जाने के बाद गरम गरम दूध पत्ती के साथ 1 कैप्सूल दें, 1 शाम को दें। इंशाल्लाह चौथे से 5वें दिन उसकी जो दर्द की ठीसें हैं ना, जो दर्द की उसकी तकलीफ़ है, वो इंशाल्लाह वो तीसरे चौथे दिन उसको रिकवर होनी शुरू हो जाएगी, और उसका जो है ना वो रेशा सूखना शुरू हो जाएगा, जो रेशा ज़ख़म से चलते ही रहता है। तो इसको आप देंगे तो इंशाल्लाह आगे आगे इसको फिर वो आप मरीज़ के हिसाब से देख लेंगे कि उसको महीना या 1.5 महीना या 2 महीने तक ये दवाई खिलाएंगे। उसको आराम से जो उसका अंदर से ज़ख़म खुला हुआ है वो अंदर से बंद होना शुरू हो जाएगा। जब वो बंद होता जाएगा, उसका रेशा ख़त्म होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका मुँह बन जाएगा। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं, और उस हिसाब से जो दवाई बताई है, मकदार बताई है, वो ख़ुद हकीम उसको कम या ज़्यादा मरीज़ के हिसाब से कर सकता है। तो चीज़ ये हल्की नहीं है, कुश्ता बहुत ज़बरदस्त है, और इन चीज़ों का कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, और इनको आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका मरीज़ सुकून से सोएगा। और उसको ये चीज़ों का जो है ना वो बलगमी हुई चीज़ों का परहेज़ आप करवा दें, कि जो चीज़ें रेशा पैदा करती हैं उनसे वो उनको परहेज़ करवा दें। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हकीम के ख़ुद देखने वाली होती हैं, सारा कुछ वीडियो में अगर सारा कुछ करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट ही वीडियो रहे। तो शॉर्ट बनाने में ये रहता है कि हकीम बंदा समझता है बाकी मामलात को, कि वो मरीज़ को किस तरह उन्होंने डील करना है। नुस्खा जो है ना वो काम करने वाला होता है, आगे उसको देने का तरकीब का वो ख़ुद हकीम जानता है। तो ये आप इंशाल्लाह इसका कम्बिनेशन बना के दें तो इंशाल्लाह कैसा भी जो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा, इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से दिनों में रिकवर हो जाएगा। जज़ाकल्लाह, बनाएं और फ़ायदा उठाएं।